हेलो बच्चों, आप सभी बच्चे कैसे होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे अच्छे हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि देश के हालात जो है अभी कुछ अच्छे नहीं हैं और सबसे ज़्यादा जो बच्चे आजकल प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं और या जिनके पेपर आने वाले हैं, क्लास 10th को तो प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन जैसे कि क्लास 11th की अगर बात करें तो अभी उस पर डिसीजन आना बाकी है। कोरोना के लक्षण क्या है, जो सिम्टम्स हैं, जो वायरस है वो हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। तो सभी बच्चे सैनिटाइज रखें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर से ज़्यादा ना निकलें। घर से निकलने की कोई बात हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें और सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे ज़्यादा पालन करें और ट्यूशन्स वगैरह को अभी थोड़े दिन के लिए अवॉइड करें और चैनल देखते रहें, पढ़ते रहें। कोशिश ये करें कि YouTube का ज़्यादा सहारा लें, पढ़ते रहें, हमारे चैनल से जुड़िए, उनको देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्तों को, अपने साथियों को इस चीज़ का फायदा मिल सके। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पढ़ाया जा रहा है, आपका इससे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। पैसे दे के मार्केट में पढ़ा बहुत रहे हैं, पैसे दे के आप पढ़ाएंगे, लेकिन अभी सिचुएशन वो है नहीं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल जो बच्चे अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो हमारे साथ जुड़े, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि देश के हालात बहुत खराब चल रहे हैं, तो एंजॉय करिए, मस्ती से रहिए और लेक्चर का फायदा लीजिए। आज हम पढ़ाएंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। क्लास 12th का चैप्टर हम चालू कर रहे हैं। सभी बच्चे इसको बड़े एंजॉय से, बड़े मजे से देखिए। हेलो बच्चों, मैं कैमरामैन मुकुल के साथ गुरप्रीत सिंह K5 ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज देखते हैं कि K5 ट्यूटोरियल क्लासेस में बच्चों के लिए क्या नया है। व्हाट इज द न्यू इन K5, क्या है बच्चों के लिए आज नया सीखने के लिए। तो क्लास 12th में एक टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। व्हाट इज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन क्या है। तो कंसंट्रेशन के बारे में बताएंगे। मान के चलिए कि अगर हम किसी बीकर के अंदर, अगर हमने कोई बीकर लिया हुआ है और इस बीकर के अंदर अगर हम किसी चीज को मिक्स कर रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं, तो कितनी मात्रा उस सॉल्यूट में, उस सॉल्वेंट में, जो सॉल्वेंट की मात्रा वो हमने कितनी उसमें हमने मिक्स करी, वही क्या होती है, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है। अब देखिए, समझाने की कोशिश करते हैं एक बार। मान के चलिए, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। मानिए ये एक बीकर है, ठीक है, ये बीकर है, इस बीकर के अंदर वाटर है। क्या है बेटा, वाटर है, इसके अंदर वाटर है। इस वाटर में हमने क्या काम किया है, इस बीकर में, इस कंटेनर में हमने कुछ पार्टिकल्स सॉल्यूट के लिए, किसके लिए, सॉल्यूट के कुछ पार्टिकल्स लिए, जो कि मैंने सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में मैंने मिक्स किए। अब कितनी मात्रा में मैंने किए, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम, कितनी मात्रा में मैंने उस सॉल्यूट के अंदर डिसॉल्व करे, वही क्या निकालती है, इस सॉल्यूशन की। देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, हमें जो सॉल्यूशन बतानी, जो हमें कंसंट्रेशन बतानी है, वो सॉल्यूशन की बतानी है। कब, कितनी मात्रा में हमने कौन सी क्या चीज हमने उसके अंदर मिक्स करी, सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने गेरे उस सॉल्वेंट के अंदर, वही क्या बताते हैं हमें, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन बताते हैं हमें। अब देखिए, अब मान के चलते हैं कि यही बीकर दूसरी कंडीशन बना रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर। अब मान के चलिए मैंने इसके अंदर 10 ग्राम बेटा मैंने क्या गिर दिए, मान के चलिए शुगर गिर दी। क्या गिर दिया बेटा, मैं शुगर गिर दी। अब इस वाले, ये जो दूसरा बीकर है बेटा, इसमें मान के चलिए मैंने कितने गिर दिए, 30 ग्राम शुगर गिर दिया। कितने ग्राम गिर दिया बेटा मैंने, शुगर गिर। इन इसमें और इसमें, फर्स्ट बीकर एंड सेकंड बीकर, अगर मैं इसको नाम दे दूं तो इसके अंदर भी वाटर है, इसके अंदर भी हमारा वाटर है। इसको मैं नाम दे रहा हूं ए,
और इसका नाम मैं दे रहा हूं बी। लेकिन अगर मैं दोनों में डिफरेंस देखूंगे, दोनों में मेरा डिफरेंस क्या है, तो ये जो मेरा पहले वाला है, जब मैंने इसके अंदर शुगर डिजोल्व नहीं किए थे या हल्की हल्की मात्रा में हो रही थी, तो मैं उसको बोलूंगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलूंगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक। लेकिन जैसे जैसे मैंने इस शुगर की मात्रा, मतलब सोल्यूट की मात्रा मैंने बढ़ा दी इसके अंदर, तो ये क्या होगा, इसमें और इसमें फर्क है। ये पहले हल्का था, इतना गाढ़ापन नहीं था, इसमें कहीं ना कहीं गाढ़ापन आ जाएगा। जब हम किसी चीज को, मतलब कोई सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, अगर उसके अंदर अगर हम घेरते रहेंगे तो थोड़ी देर के बाद वो गाढ़ा आ जाएगा। मतलब इसमें और इसमें कुछ ना कुछ फर्क है। मान के ये चलिए, ये कम मीठी लगेगी आपको, ये ज्यादा मीठी लगेगी। अगर 30 ग्राम इसमें शुगर मैंने घेरी है, तो इसको बोलते हैं बेटे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसको बोलेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब समझे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन क्या है। तो ये दो टाइप के होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में, दो टाइप के, एक तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक होता है हमारा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो देखिए, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अगर हम सॉल्यूट के पार्टिकल्स इंक्रीज कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। तो इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन नाउ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब जो सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, जो हम उसको डिसॉल्व कर रहे हैं किसके अंदर, एक सॉल्वेंट के अंदर, सोल्यूट के पार्टिकल्स जो हम डिसॉल्व कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। तो देखिए, एक होता है बेटा हमारे पास, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। दो टाइप के अभी मैंने सॉल्यूशंस की आपके सामने बात की है, जैसे कि फर्स्ट ए और बी मैंने इसको माना हुआ। अगर मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें, ध्यान से सुने बात को, स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, उसमें सोल्यूट की जो मात्रा होगी, जो अमाउंट होगा, वो कैसा होगा, स्मॉल होगा। अगर मैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करूं, तो लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, उसके अंदर जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट की जो पार्टिकल्स होंगे वो ज्यादा होंगे और डाइल्यूट में कम होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बात और ध्यान रखें, मान के चलिए आपको 2 बीकर दे दिए बेटा उसने, ठीक, ये 2 बीकर दे दिए बेटा आपको। वो बोल रहा है कि ये जो सॉल्यूशन बन रहा है हमारा, ये जो सॉल्यूशन बन रहा है और ये जो सॉल्यूशन बन रहा है हमारा, बेटा ये भी 500 ml है और ये जो सॉल्यूशन बन रहा है ये भी 500 ml है, ठीक। दोनों के दोनों बीकर्स दे दिए, बीकर के अंदर हमें सॉल्वेंट की मात्रा दे दी, जो बोल रहा है कि 500 ml है। फिर बोल रहा है कि जो पहले, जो इसको मैं ए नाम दे देता हूं, इसको मैं बी नाम दे देता हूं। ये जो पहले वाला बीकर है उसमें बोल रहा है कि मैंने इसमें 10 ग्राम शुगर गिर दी। ये मान के चलिए कितनी गिर दी, 50 ग्राम गिर दी। कितनी गिर दी बेटा, 50 ग्राम हमने इसमें शुगर गिर दी, ठीक। कह रहा फिर हमें सेकंड जो बीकर है, जो हमारा दूसरा बीकर है, इसमें मैंने 100 ग्राम शुगर गिर दी। लेकिन जो सॉल्वेंट की मात्रा वो दोनों में सेम है, इसमें भी 500 ml है, उसमें भी 500 ml है। सिर्फ हम क्या बदल रहे हैं, सिर्फ हम सोल्यूट की मात्रा को हम बार बार बदल रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसकी ज्यादा होगी, तो इस कंडीशन में बी की कंसंट्रेशन ए से हमारी ज्यादा होगी। क्योंकि अभी देखिए, जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की जो मैंने डेफिनेशन लिखाई आपको कि लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट के पार्टिकल्स जिसमें होंगे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तो बात कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो बी की ज्यादा, ए की कम होगी। तो देखिए, सॉल्यूशन बी इज मोर कंसंट्रेटेड देन सॉल्यूशन ए। जो हमारा बी है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा आएगी हमारी ए से। और सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने सहपाठियों को, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि वो इस चीज का फायदा ले सकें।
और अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है। तो देखिए बच्चों, जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है हमारा, वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो हमने इनको दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया, ग्रुप ए और ग्रुप बी को हमने मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक तो होता है वॉल्यूम रिलेटेड, एक होता है मास रिलेटेड। तो वॉल्यूम रिलेटेड में क्या क्या आएगा कि टेम्परेचर डिपेंड होता है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाई वेट, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। मास रिलेटेड में क्या आएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट आएगा, वेट बाई वेट, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, पीपीएम, पीपीबी। पीपीएम की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन और पीपीबी की होती है पार्ट्स पर बिलियन। तो अभी हमने आपको ये बताया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो अभी हम एक एक पॉइंट को लेंगे और एक एक पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे कि वो कैसे कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीज़ होती हैं, कैसे रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, किन किन बातों पर डिपेंड करते हैं, कैसे नहीं करते, वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। अभी हम इन पे डिस्कस करते हैं। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए बच्चों, अभी हम बात करते हैं कि वेट बाई वेट परसेंटेज के ऊपर हम बात करते हैं। तो वेट बाई वेट और आगे आ रहा है परसेंटेज। तो परसेंटेज से आप समझते हो कि 100, तो परसेंटेज की जगह तो हमने लगा दिया 100। अब देखिए वेट बाई वेट मतलब पहले वेट लिखा हुआ है, फिर अपॉन लिखा हुआ है और फिर वेट लिखा हुआ है। अब ये दो दो वेट दे दिए। अब ये दो दो वेट किसके हैं ये देखिए, ये जो ऊपर वाला वेट होता है और एक नीचे वाला वेट है, ये दो वेट दे दिए हमें। और ऊपर वाले वेट की बात करें, वेट का मतलब मास, तो ऊपर वाला जो होता है उसको होता है मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे वाला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक बेटा, और इस परसेंटेज की जगह लगा दिया हमने 100। अब बात आपको जो याद रखनी है कि वेट बाई वेट का जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो जो आपको जो सॉल्यूशन लेना है वो 100 ग्राम में लेंगे। कितने में लेंगे, 100 ग्राम में। मान के चलिए एक बीकर है, ये एक बीकर है, तो इसके अंदर जो हमने सोल्यूट के पार्टिकल्स लिए अंदर, मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन। अब आप एक देखिए बात ध्यान रखिए, मान के चलिए आपके 500 नंबर का आपका पेपर होता है। कितने का, 500 नंबर का आपका पेपर होता है। तो 500 में से आपके मान के चलिए कितने नंबर आ गए, मान के चलिए 300 आ गए, और इनटू क्या हो गया 100। तो यहाँ से आपकी परसेंटेज निकलेगी। लेकिन ये देखिए, ये जो 500 जो लिखा हुआ है नीचे, ये टोटल होते हैं आपके हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री लगा के 5, मान के चलिए आपके पास कुछ 5 सब्जेक्ट हैं, तो हर एक पेपर जो आपका 100 नंबर का हो रहा है। तो 100 नंबर का मतलब टोटल अमाउंट तो लिखा जाएगा आपका नीचे। ऐसे ही जो वेट है, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो ज़्यादा होगा, सोच के देखो, सॉल्यूशन तो ज़्यादा बनेगा ना, तो सॉल्यूशन तो टोटल सॉल्यूशन तो नीचे लिखा जाएगा, जितना भी बैठेगा टोटल, जितने पार्टिकल्स हमने उसके अंदर गेरे, कितने गेरे, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितने गेरे, मतलब 500 में से कितने आए हमारे, कितने आए, 300। तो जितने पार्टिकल्स हमने गेरे वो ऊपर और टोटल नीचे, और इनटू कितना कर देंगे हम, 100 कर देंगे। अब मान के चलिए, अब जो हमें इस सॉल्यूशन को जो हमने मेज़र करना है वो कितने में करना है, 100 ग्राम में करना है। कितने में करना है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन लेंगे वो हम कितने का लेंगे, 100 ग्राम का लेंगे। तो जब हम 100 ग्राम का लेंगे, अब मान के चलिए वो कहता है आपसे कि 10% ग्लूकोज या 10% शुगर कह दिया आपने, उसमें कितना कह दिया, 10% शुगर। तो इस मतलब इस लाइन का मतलब समझिए, सिर्फ इसी लाइन का कि 10% शुगर का मतलब क्या होता है। 10% का मतलब क्या है कि 100 में से 10%, है ना, मतलब 100 मतलब 10, जो 10 ग्राम है, मतलब 10 ग्राम तो उसने दे दिया, ये दे दिया आपको शुगर,
10 ग्राम। और किसके अंदर इसको डिजोल्व करेंगे हम? सॉल्वेंट के अंदर। किसके अंदर करेंगे हम? सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्वेंट। और जब मैंने 100 तो ये हो गया, मतलब 10 तो मेरा ये हो गया, बाकी सॉल्वेंट के अंदर मैं पार्टिकल्स को इसके अंदर डिजोल्व कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरा 90 क्या हो गया? मेरा जो 90 ग्राम बचा, 90 ग्राम, वो क्या बचा मेरा? नहीं, ये तो सॉल्यूशन है, सॉरी। ये 90 ग्राम क्या बचा मेरा? सॉल्वेंट। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 100 ग्राम का मेरा क्या बनेगा? मेरा सॉल्यूशन। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अब जैसे इसने ये कहा कि 10% शुगर, तो 10% में आप समझ जाइए कि 10, एक तो 10 हो गया और बाकी कितना हो गया? 90। अगर मैं दोनों को जोड़ूं, तो दोनों का जो मेरा सम आएगा वो कितना आएगा? 100 ग्राम। कितना आएगा? 100 ग्राम। अगर मैं 10 में से 10% शुगर दे दिया तो इसका मतलब 10 ग्राम मेरा क्या हो गया? शुगर हो गई। और 90%, जो 90 ग्राम है वो मेरा क्या हो गया? वाटर। क्योंकि जब मैंने सॉल्यूट के पार्टिकल्स गिरूंगा तो मैं किसके अंदर गिरूंगा? मैं सॉल्वेंट के अंदर ही तो गिरूंगा। ये तो सॉल्वेंट हो गया और ये क्या हो गया मेरा? सॉल्यूट। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, दोनों को जोड़ के क्या बनेगा मेरा? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन मुझे कितने में लेना है? 100 ग्राम में। तो बात समझो, ये बात आपको न्यूमेरिकल में यूज होगी। तो देखिए बच्चों, वो क्या कह रहा है? कह रहा है 80 ग्राम ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट। व्हाट इज द कंसंट्रेशन वेट बाई वेट ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन? अब वो क्या कर रहा है? व्हाट इज द कंसंट्रेशन वेट बाई वेट। अब उसने कह दिया वेट बाई वेट, तो आपको फॉर्मूला लगा देना आंख बंद करके। कौन सा? मास ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हमने सॉल्यूशन के अंदर घेरे, और मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू 100। ये तो मेरा फॉर्मूला हो गया। अब बात को ध्यान से समझा जा रहा है यहाँ से। वो कह रहा है कि 80 ग्राम ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट। मतलब टोटल जो सॉल्यूशन है, मेरा जो टोटल सॉल्यूशन दिया हुआ है, मान के चलिए बीकर है, ये जो टोटल सॉल्यूशन दिया हुआ उसने मुझे 80 ग्राम का दिया हुआ है। 80 ग्राम का मुझे टोटल सॉल्यूशन दिया हुआ उसने, टोटल सॉल्यूशन, जिसके अंदर 10 ग्राम, देखिए 10 ग्राम क्या है बेटा? सॉल्ट। क्या है? सॉल्ट है। तो इसका मतलब इसके अंदर मैं अगर सॉल्वेंट की मात्रा निकालूं तो कितनी आ जाएगी? 80 में से 10 को माइनस कर देंगे तो 70 मेरी क्या आ जाएगी? सॉल्वेंट की मात्रा आ जाएगी। लेकिन सॉल्वेंट से अभी मेरा कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये मेरा फॉर्मूला लगना है। तो वो क्या कह रहा है कि मास ऑफ सोल्यूट के पार्टिकल्स कितने? 10 ग्राम। तो 10 ग्राम तो मेरा ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल सेम वही कि हमें 1000 में से कितने नंबर दिए गए, 200 में से कितने नंबर दिए गए, 10 में से कितने नंबर दिए गए। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है टोटल? 80 इंटू कितना है? 100। अब कई बच्चे यहाँ दिक्कत करते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या करेंगे सर, मतलब 10 पहले दे रखा है ये, और 10 ये दे दिया, टोटल कितने का मानते हैं? 100, और 100 में से 10 को कर देंगे और यहाँ रख देंगे वैल्यू 90। उससे हो जाता है क्वेश्चन हमारा गलत। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो तो वो क्या कह रहा है कि 80 ग्राम का एक पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, जिसके अंदर 10 ग्राम हमारे सोल्ट गिरे हुए हैं। टोटल सॉल्यूशन दिया हुआ है उसने। यहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि सर आपने तो बताया था कि जो अभी हम जब इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमें 100 ग्राम हमें क्या लेना है? सॉल्यूशन लेना है। तो 100 ग्राम ये हो गया, 10 ग्राम हमने इसके अंदर क्या घेर दिए? शुगर घेर दी, और 10 में से मतलब 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 ग्राम मेरा क्या आ जाएगा? सॉल्वेंट। यहाँ बच्चे प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ कई जगह बच्चे यहाँ 100 भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से समझें। अब क्या करेंगे हम बेटा?
इससे ये कैंसिल, ऊपर कितना जाएगा 100/8। तो जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूँगा तो मेरा आ जाएगा 12.5% आंसर। वो कह रहा है कि 10 ग्राम सुक्रोज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, फाइंड वेट बाई वेट। तो पहले तो उसने लिख दिया वेट बाई वेट, तो वेट बाई वेट का फॉर्मूला लगाइए आप। वेट बाई वेट का फॉर्मूला क्या है बेटा, मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये मेरा फॉर्मूला। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मेरे पास 100 ग्राम का मेरे पास सॉल्यूशन है। देखिए इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, मतलब ये मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, ये पहले से ही उसने दे रखा है। वो कह रहा है कि मैंने 10 ग्राम सुक्रोज डिजॉल्व करी इसके अंदर, मतलब उसने क्या काम किया, इसके अंदर 10 ग्राम क्या गिर दी बेटा इसमें, सुक्रोज। ठीक, अब सोचने वाली बात यह है कि जब उसने 100 ग्राम सॉल्यूशन तो पहले दे रखा था उसने, और 10 ग्राम उसने और गिर दिया इसके अंदर, तो अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूशन निकालूँ ना, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा बेटा, 10 + 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा 110 ग्राम। ये आएगा मेरा टोटल। यहाँ वो कह रहा है कि मैंने 10 ग्राम जो सुक्रोज है वो डिजोल्व कर दी है इसके अंदर, मिलाई है मैंने इसके अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट के पार्टिकल्स कितने बेटा मेरे 10, मास ऑफ सॉल्यूशंस कितना मेरा 110 इंटू कितना मेरा 100, इससे ये कैंसिल, यहाँ से कितना आ गया 100/11, 100/11। और जब मैं इसकी यहाँ से कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरा आ जाएगा 9.09%। सारा खेल लैंग्वेज का है, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ें, समझें लैंग्वेज को, क्वेश्चन अपने आप होते चले जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है कि 120 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन, अभी इसमें एक वर्ड आ गया कंटेन्स। कंटेन्स का मतलब मैंने बताया था कि टोटल जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, देखिए टोटल जो सॉल्यूशन है, ये मान के चलिए बीकर है, ठीक, इस बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन दिया हुआ है ना टोटल, वो कितना दिया हुआ है 120 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब जो टोटल सॉल्यूशन दिया वो 120 ग्राम का। फिर कह रहा है कि 20 ग्राम शुगर। अब 20 ग्राम शुगर, देखिए हमने इसके अंदर 20 ग्राम शुगर डिजोल्व कर दी, मतलब मिक्स कर दी इसमें हमने। तो वो कह रहा है व्हाट इज द कंसंट्रेशन वेट बाय वेट ऑफ द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का वेट बाय वेट परसेंटेज निकालनी है, वो कंसंट्रेशन निकालनी है। तो वेट बाय वेट का फॉर्मूला लगाइए, वही मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला। अब देखिए वेट बाय वेट, मास ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स गिरे हैं हमने कितने गिरे हैं 20, मास ऑफ सॉल्यूशन टोटल कितना है 120 इंटू कितना है 100, तो कैंसिल आउट, यहां से कितना जाएगा 2 से काटिए 6, यहाँ जाएगा 100/6, और जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो जाएगा 16.7%। और आप देखिए जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है वो कम है, तो ये सोल्यूट के पार्टिकल्स, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया टोटल, वो हमने ऊपर रख दिया मास ऑफ सोल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, कैलकुलेशन कर दी, आंसर आ गया। तो देखिए बच्चों, वो कह रहा है कि 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड वेट बाय वेट इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। न्यूमेरिकल चेंज हो गया, अब हमारा सवाल चेंज हो चुका है। देखिए वो कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, मान के चलिए बीकर दे दिया इसमें एक, ठीक,
वो क्या कह रहा है कि 10 ग्राम NaCl, इसका मतलब हमने इसमें 10 ग्राम NaCl गिरा, सॉरी मिक्स किया, ठीक। जो सॉल्यूशन दिया हुआ है देखिए 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है ना, ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर, ये कितने का बेटा 100 ml सॉल्यूशन है, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड वेट बाय वेट, हमको वेट बाय वेट परसेंटेज हमको निकालनी है, फाइंड करना है। कब? जब उसकी डेंसिटी, मतलब इस सॉल्यूशन की, कह रहा है एक डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है ना, ये जो सॉल्यूशन है इसकी डेंसिटी, और डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। तो रो की वैल्यू दे दी इसमें, कितनी डेंसिटी दे दी हमको, कितना 1.2 ग्राम पर ml। अब इस तरीके का सवाल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले आप वेट बाय वेट का फॉर्मूला लगाइए। भाई वेट बाय वेट हमें ये फाइंड करना है तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये मेरे पास फॉर्मूला है। अगर मैं इसको यूज करूं कि मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के पार्टिकल्स, ये तो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ये तो सोल्यूट है, ये तो हमारा सोल्यूट है, तो सोल्यूट कितना हो गया बेटा 10। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, वो कह रहा है कि मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुए हैं हमें, तो अच्छा मास ऑफ सॉल्यूशन जो लेते हैं वो हम ग्राम में लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन ध्यान रखो ग्राम में लेते हैं, लेकिन ये किस चीज में दिया हुआ है, ml में। इसका मतलब यहाँ हम 100 तो रखेंगे नहीं, कभी आप 100 रख दें, क्योंकि ये ग्राम में लिया जाना था और ये ml में है। तो अब दूसरी बात, उसने डेंसिटी भी दी हुई है, तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, m इक्वल टू रो इंटू वी, m इक्वल टू रो इंटू वी। ये जो m है ना, ये जो m है, ये है मास ऑफ सॉल्यूशन, ये है मास ऑफ सॉल्यूशन, रो हो गई हमारी डेंसिटी, v हो गया हमारा वॉल्यूम। अब क्या है, हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, m बराबर रो इंटू वी। अब मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने का हमारे पास तरीका क्या है, यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें उसमें डेंसिटी भी दी है और वॉल्यूम भी दिया हुआ है। तो अगर हम यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन निकालें, m बराबर रो, अगर मैं रो की वैल्यू देखूं तो कितनी है बेटा, यहां से 1.2 ग्राम पर ml इंटू, अगर मैं इसमें वॉल्यूम की बात करूं तो बेटा वॉल्यूम कितना है मेरा 100 ml, कितना है बेटा मेरा 100 ml। यहां हम क्या देख पा रहे हैं कि ml से ml कैंसिल, तो m बराबर बेटा मेरा कितना जाएगा 1.2 ग्राम इंटू 100, ये तो आ रहा है बेटा। अब हम यहां से क्या करते हैं, इसको हटाएंगे यहां से पॉइंट को, इस पॉइंट को हटाने से यहां से कितना जाएगा नीचे 0, इससे ये कैंसिल, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा मेरा 120 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन यहां मुझे निकालना पड़ रहा है, मुझे दिया हुआ नहीं है, तो यहां हम कितना रखेंगे बेटा 120 इंटू कितना जाएगा बेटा मेरा 100, यहां से कैंसिल आउट, यहां से कितना जाएगा 100 बटे कितना जाएगा बेटा 12, तो यहां से आ गया हमारा, तो यहां से हम देखेंगे 8.33% कैलकुलेशन करने में हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इस तरीके का सवाल आता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, m बराबर रो इंटू वी। तो देखिए कह रहा है व्हाट मास ऑफ ए 5.0% वेट बाय वेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन कंटेन एग्जैक्टली 0.50 ग्राम ऑफ एसिड। अब इस सवाल को समझें, वो कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बीकर है, ठीक, कह रहा है व्हाट मास, इसका मास कितना है, मतलब मास का मतलब वो सॉल्यूशन का, कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन है, तो पूरा सॉल्यूशन है, तो वो कह रहा है कि इसका वेट बाय वेट तो हमने दे दिया, कह रहा है कि वेट बाय वेट हमको उसने कितना दे दिया 5% दे दिया, कितना दे दिया 5%। कब, कह रहा है कि कंटेन एग्जैक्टली 0.5 ग्राम ऑफ एसिड, मतलब
ये जो वैल्यू दी है इसमें, इतने ग्राम हमने इसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स गिरे हैं, कितने 0.5 ग्राम। देखो कंटेन का मतलब उसके अंदर मिला हुआ, मतलब ये मिला हुआ है इस सॉल्यूशन के अंदर। जब मिला हुआ है तो ये सॉल्यूशन की मात्रा बतानी है m, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, मास ऑफ सॉल्यूशन बताना है हमको कि कितना है इसका। तो मैं मास ऑफ सॉल्यूशन को बेटा कितना मान लेता हूं, मैं x मान लेता हूं मास ऑफ सॉल्यूशन। मैं यहां लिख देता हूं मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। मैंने इसको लेट x मान लिया, कितना मान लिया x। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बेटा, वेट बाय वेट इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखिए कह रहा है वेट बाय वेट, देखिए कितना मेरा 5। मास ऑफ सोल्यूट के पार्टिकल्स कितने हैं मेरे पास 0.5 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन मैंने कितना माना बेटा x, और इंटू कितना बेटा यहाँ से 100। तो अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करें, अगर यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे कितना करते हैं 100 से 100 कैंसिल, 5 अपॉन यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, मतलब 5 इक्वल टू कितना आ गया मेरा 50 अपॉन x। तो x इक्वल टू कितना जाएगा 50 अपॉन 5, तो यहाँ से कितना गया 10 ग्राम। इसका मतलब ये जो मास ऑफ सॉल्यूशन है ना बेटा ये 10 ग्राम है। कब, जब सोल्यूट के पार्टिकल्स इतने और वेट बाय वेट इतना। आंसर